ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का पतन शुरू हो चुका है और निश्चित हो गया है पतन होना। आखिर 8 साल का किया कराया कैसे पानी में फिर गया है, जानेंगे। ऋषि सुनक के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल यूके में खड़ी हो गई है। श्रीलंका के रास्ते पे चल पड़ा है यूके, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया गया है और ये खुलासा न सिर्फ भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। जानेंगे क्या कुछ निकल कर आ रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक ऐसा देश जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसका सूरज डूबता नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग उसका राज था, ब्रिटेन। वो ब्रिटेन अब क्या आर्थिक तौर पर कंगाल हो रहा है। पिछले 63 सालों में जो नहीं हुआ था वो अब हो गया है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि 170 अरब पाउंड अलग अलग बाजारों से उधार ले लिया है यूके ने। पिछले महीने जब लीज ट्रस सरकार आई थी, लीज ट्रस सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया जिस फैसले ने यूके को और भी ज्यादा बिखेर कर रख दिया। वैसे कारण सिर्फ एक लीज ट्रस ही नहीं है। अचानक से तो ब्रिटेन इस तरीके की स्थिति में नहीं पहुंचा होगा कि एक महीने में ब्रिटेन तबाही तक पहुंच गया, बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ दिनों में, 2 सालों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी तरीके से फाया कर दिया है यूके का। अब हो क्या रहा है, पहली बात तो ये, इस वक्त यूके में आप महंगाई देखेंगे ना तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार 100 बिलियन पाउंड अपने लोगों पर अपने मार्केट में खर्च कर चुकी है, लेकिन फिर भी उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अमेरिका में जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही थी, तो अब यूके ने भी अपने देश में छटनी करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि इसी साल तक करीब 5 लाख लोगों की नौकरियां जाएंगी और ये स्थिति कब कंट्रोल में आएगी इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ऋषि सुनक ने जैसे ही यूके की गद्दी संभाला, वैसे ही ऋषि सुनक ने ये ऐलान कर दिया कि हमको कठोर निर्णय लेने होंगे, तभी हम बच सकते हैं और सबको साथ चलना होगा। अब इसे देखते हुए ब्रिटेन सरकार ने एकदम से टैक्स को काफी बढ़ा दिया है, भारी इजाफा कर दिया है ब्रिटेन सरकार। आपको बता दें, इससे पहले जो लीज ट्रस सरकार आई थी उसने टैक्स में काफी गिरावट कर दी थी और उसकी वजह से स्थिति तो और भी भयानक हो गई थी। लेकिन यूके के नए पीएम ऋषि सुनक ने आते ही टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स बढ़ाने के साथ साथ जीडीपी का 37.1% इतना बड़ा हिस्सा अब डाल दिया जनता के ऊपर कि जनता से हम वसूलेंगे इतना ज्यादा पैसा। जीडीपी का 37.1% एक बड़ा नंबर है और सरकार चाह रही है कि किसी तरीके से ब्रिटेन को बचाया जाए। अब जब लीज ट्रस सरकार आई थी तो 44 दिनों में इसने कहा था कि हम 45 अरब डॉलर का छूट देंगे, लेकिन ऋषि सुनक ने इसके उलट अब ये कह दिया है कि हम 65 अरब डॉलर बचाएंगे। और 65 अरब डॉलर कैसे बचा सकते हैं, तो 65 अरब डॉलर बचाने के लिए हम टैक्स वगैरह को लेंगे। वैसे आपको बता दें, इतना बड़ा जो टैक्स में इजाफा हुआ है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार यूके ने इतना बड़ा इजाफा किया है। इसके अलावे 41 सालों का रिकॉर्ड टूटकर ब्रिटेन में महंगाई बढ़ी है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें, पहले यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हुआ करता था यूके, लेकिन यूरोपीय यूनियन से बाहर आ गया यूके। और बाहर आ गया तो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। वही स्थिति हो गई यूके की। यूके यूरोपीय यूनियन से निकला और फिर कोविड संकट शुरू हो गया। कोविड संकट किसी तरीके से छटा तो फिर यहाँ पर रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई। अब धीरे धीरे इन सब चीजों ने ब्रिटेन को धकेल दिया है आर्थिक मंदी के भंवर में और ये फंसता जा रहा है। नौबत ऐसी आ गई है कि 170 अरब डॉलर वो देश जिसका दुनिया भर में राज हुआ करता था, वो उधार ले रहा है
कर्जा ले रहा है। ये है यूके और अमेरिका का हाल। अब बात करें भारत का, क्या भारत इस स्थिति से निकल पा रहा है या फिर भारत का भी हाल कुछ वैसा ही होगा? ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस SNDP की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों का खुलासा कर दिया गया है। इस रिपोर्ट ने दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जिसे टॉप 10 अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें कौन कौन आते हैं? अमेरिका, ये तो नंबर 1 पर है। यूरोपीय संघ, जिसमें 27 देश हैं। चीन, जापान, यूके, भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, कनाडा, रूस, इन सब को लेकर जो बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर ये देखा कि इनका व्यापार कैसा चल रहा है, इनकी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर आया है। व्यापार से ही पता चल जाता है किसी देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त कैसी चल रही है और आने वाले समय में इसका क्या हाल होने वाला है। पहली बात तो इस रिपोर्ट ने ये कह दिया कि दुनिया भर में, याद रखिएगा ये भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए बात हो रही है, दुनिया भर में आर्थिक मंदी आएगी, गिरावट आएगा। 2021 में दुनिया बढ़ रही थी 5.9% की रफ्तार से, लेकिन 2022 में ये 2.8% की रफ्तार है, आधे से भी कम। और 2023 में तो ये गिरकर 1.4% तक पहुंच जाएगी, यानी अभी ये और गिरेगी। इन्होंने खुलासा कर दिया कि आने वाले महीनों में आपको यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा मंदी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि दुनिया भर में मंदी छा रही है और इन्होंने बता भी दिया यूरोप, अमेरिका, कनाडा और लैटिन अमेरिका में मंदी आएगी, तो भारत में क्या होगा? तो आपको बता दें, इसके उलट इन्होंने इस रिपोर्ट में एकदम से चौंका दिया है दुनिया को। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में कहानी कुछ अलग होगी। ये ऐसे क्षेत्र होंगे जिनमें आर्थिक मंदी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, लैटिन अमेरिका के तुलना में कम होगी। और दूसरी बड़ी बात, भारत की बात करें तो भारत ने एक अलग ही काम कर दिया है। भारत के लिए जो रिपोर्ट आ रही है और आने वाले समय की संभावना बताई जा रही है, वो कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से भारत पूरा मामला जीतता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश आर्थिक मंदी में फंसेंगे, लेकिन भारत के व्यापार पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि भारत की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो एकदम से आशावादी है। क्योंकि अभी के हालात में जो दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें से ज्यादातर निर्यात कम कर पा रहे हैं, लेकिन भारत निर्यात ताबड़तोड़ कर रहा है। यही वजह है कि ये माना जा रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्था में भले गिरावट देखने को मिले, लेकिन भारत के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है और ये भारत की सही नीतियों का परिणाम है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।